नमस्कार, मैं रोज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी इब्रानियों की पत्री को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर कवर कर लिया है। आज हम 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोटबुक, बाइबल और पेन साथ में रखें, क्योंकि हम लोग साथ में बाइबल स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आप लोगों को लग रहा होगा, यार अभी नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। लगा ना, आज नहीं कल। आप अपने आलसी मन की आवाज मत सुनना, अपनी आत्मा की आवाज सुनना जो सच में वचन पढ़ना चाहता है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 का पहला आयत। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलावट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। आप इब्रानियों के पत्री के अधिकतर चैप्टर को ब्रिज वर्ड से शुरू होता हुआ पाएंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर इसके पहले चैप्टर के कंटिन्यूएशन में लिखा गया है। हे पवित्र भाइयों, कैसा सम्मान है ये! क्यों हमें पवित्र भाइयों शब्द से संबोधित किया जा रहा है? क्योंकि हमारा स्वर्गीय महायाजक महापुरोहित हमें ऐसा बुलाने से नहीं लजाता। मसीह ने ऐसा बुला हमें स्वर्गीय बुलावट का भागीदार बनाया। अपनी वैल्यू को समझो, अपने पास्ट को पकड़कर ना रखो, अपने गिल्ट में डूबे मत रहो। क्या हम पवित्र हैं, बड़े शुद्ध विशुद्ध है, इसलिए हमें ऐसा बुलाया जा रहा है? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपना लहू बहा शुद्ध किया। अगर हम अपने आप को मसीह के प्रकाश में देख पाए, इस बात को समझकर अपनी कीमत लगा पाए कि यीशु मसीह कौन है और उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, तो हम कभी उनसे बहकर नहीं जाएंगे। और ये समझ हमें हर एक बुरे समय में धैर्य देगा। वचन कहता है, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। प्रेरित शब्द नॉर्मली हमने यीशु के शिष्यों के बारे में, पॉल पीटर के बारे में सुना है, मगर यहाँ यीशु को प्रेरित और महायाजक बुलाया गया है। प्रेरित शब्द का रियल मीनिंग है भेजा गया, कुछ स्पेशल काम देकर भेजा गया। स्त्री का वंश सांप का सिर कुचलेगा, ये प्रॉमिस को पूरा करने के लिए पिता के द्वारा भेजा हुआ पुत्र। यीशु मसीह को महापुरोहित क्यों कहा गया, इसका एक्सप्लेनेशन हम 4 से 10 तक के अध्यायों में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि इस पूरे पत्र का मेन थीम है। आयत 2 और 3 पढ़ते हैं। जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। अब आगे लेखक अपने रीडर्स को समझा रहे हैं कि यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है। जूइश लोगों के लिए मूसा का स्थान बहुत ऊंचा था। उनको लेखक बता रहे हैं कि मूसा सिर्फ परमेश्वर के घराने का विश्वास योग्य सेवक था, मगर उस घराने का बनाने वाला खुद यीशु मसीह है। फिर यहाँ लेखक यीशु को गॉड कह रहे हैं। इब्रानियों की पत्री में आप ट्रिनिटी को बहुत ही अच्छे और साफ तौर से देख पाएंगे, और साथ ही यीशु के मनुष्यत्व और देवत्व बीच बीच में आपके सामने झलक झलक कर आएंगे। मोसेस वॉज अ क्रिएशन एंड क्राइस्ट इज द क्रिएटर। मूसा परमेश्वर की सृष्टि है, मगर यीशु खुद सृष्टि करता है, इसलिए यीशु की महिमा मूसा से बहुत बड़ा है। चौथा आयत, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हमने पहले वचन में पढ़ा, घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। तो ये घर का बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। वचन यह बताता है कि जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। तो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर। आगे पढ़ते हैं। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। पुराने नियम का प्रतिनिधित्व करता मूसा की गवाही आगे आने वाले मसीह के लिए ही तो थी। इसे थोड़ा और समझने के लिए मैं आपको रोमियो 3 का 21 और 22 में लेकर चलती हूँ। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, मतलब परमेश्वर की धार्मिकता मूसा के व्यवस्था के बिना प्रकट हुआ। मगर आगे वचन कहता है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। तो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट होने वाला परमेश्वर की धार्मिकता का गवाह खुद भविष्यवक्ता और व्यवस्था देता है। पुराने नियम के सभी सेंट्स और भविष्यवक्ता और उनकी भविष्यवाणियां आगे आने वाले मसीह की ओर ही इशारा करते हैं। इब्रानी की पत्री में वापस आते हैं। 6वां आयत, पर मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है
और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर, अपनी आशा के गर्व पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। लेखक बता रहे हैं मसीह घर का अधिकारी है और हम वो घर है जिसके अधिकारी वो है, मगर एक कंडीशन है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के गर्व पर दृढ़ रहे। भला ये क्या है, समझाती हूँ। अच्छा बताइए, आप लोगों में से कौन कौन इस बात पर यकीन करता है कि यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे, आपके हालातों को बदल देंगे, आपको उन्नति देंगे, आपके जनरेशंस को ब्लेस करेंगे? इस बात पर यकीन करने वाले जरा अपने हाथ उठाएं। मुझे पता है हम सभी इस बात पर यकीन करते हैं, हम सभी अपने हाथों को उठाएंगे। अच्छा, अब अगला सवाल। इस वीडियो को आप जब भी सुन रहे हैं उसके 10 मिनट बाद यीशु मसीह आए तो आप में से कितने लोग 100% विश्वास करते हैं कि वो मसीह के साथ जाएंगे? जरा हाथों को उठाए, मैं जरा गिन लूं। हमारा जो भी विश्वास और आशा है वो बस इस दुनिया के लिए हो गया है। अगर आज हम मरेंगे तो यीशु के साथ होंगे, इस बात का साहस और अपनी आशा का गर्व अब अधिकतर लोगों का डगमगा रहा है। कुछ सिर्फ बाहर से बोल रहे हैं, मैं जरूर मसीह के साथ जाऊंगा या जाऊंगी। उनमें से अधिकतर लोग अंदर से डर रहे हैं और कुछ तो झूठे आश्वासन में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डरे हुए हैं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं करके परमेश्वर के शब्द के सामने हम कितना भी खुद से कोशिश करें, घंटा फर्क पड़ना है। हम परमेश्वर की पवित्रता के सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं आज बोलूंगी, जीसस मैं प्रॉमिस करती हूँ आज से अच्छी हो जाऊंगी, अब से ये पाप नहीं दोहराऊंगी, ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन बाद मैं वही कर रही होंगी, क्योंकि मुझसे ये नहीं हो सकता। इसलिए ही हमें यीशु मसीह हमारे महायाजक से हमेशा जुड़े रहना होगा। कब तक? अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहना होगा। तो ये वचन समझा रहा है कि हम मसीह के घर हैं जिसको उन्होंने ही बनाया है। उस घर का अधिकारी बनकर ही मसीह आए, इसलिए उनके ऊपर का हमारा विश्वास मूसा के ऊपर हमारे विश्वास जैसा नहीं है। मसीह पर हमारा विश्वास दृढ़ और स्थिर होना चाहिए, क्योंकि इस घर का बनाने वाला वही है और इसे अंत तक संभालने वाला भी वही है। हम अपने किसी कर्मों से नहीं बल्कि उनके कर्मों की वजह से उनके जन बने। आयत 7 पढ़ते हैं, इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। पवित्र आत्मा कहता है, तो पवित्र आत्मा कौन है? गॉड। पवित्र आत्मा हमसे यही कहता रहता है, अपने मन को कठोर ना करो। मन को कठोर कैसे करते हैं बताती हूँ। पहले हमें बाइबल पढ़ने का, प्रेयर करने का बहुत इच्छा होता था। एक दिन बाइबल ना पढ़े तो चैन नहीं आता था, मगर अब 4-10 दिन हो गए हैं, प्रे नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा, तो भी हमें कोई बेचैनी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मन कठोर हो रहा है। पहले वचन का संदेश, प्रीचिंग सुनते थे तो वचन के सामने टूटते थे, रोते थे, मगर अब वचन को जज करने लग गए हैं। उस प्रीचर ने सही तरीके से प्रीच नहीं किया, कल वाला ज्यादा बेहतर था। वचन से खुद को सही करने का नहीं सोचते, वचन को सही करने के बारे में सोचने लगे। दिल कठोर हो रहा है। पहले एक पाप हो जाने पर रो रो कर प्रभु से माफी मांगते थे, मगर अब 10 बार भी वो पाप करके आराम से सो जाते हैं। कठोर मन। पहले लोगों के प्रति मन में प्रेम था, मगर अब जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। पवित्र आत्मा कहता है, आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हमारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस है, या तो हम परमेश्वर के हैं या तो जगत के। या तो हम अंधकार में हैं, नहीं तो हम प्रकाश में। या तो आप क्राइस्ट में हैं, नहीं तो आप क्राइस्ट के बाहर हैं। बीच वाला रास्ता है ही नहीं। अगर हम बाइबल के वचन को बस यूं ही ले लेते हैं, हमारा मन कठोर हो जाएगा। अगर आप बाइबल को बायोलॉजी के बुक की तरह पढ़ने लगे तो आपका मन कठोर हो जाएगा। वचन 8 और 9 पढ़ते हैं, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। यहाँ जंगल शब्द से ज्यादा सही ट्रांसलेशन BSI वर्जन में है, तुम्हारे पूर्वजों ने निर्जन प्रदेश में मेरी परीक्षा ली। 40 साल के मरुभूमि यात्रा के बारे में आप सभी जानते हैं कि उस मरुभूमि में कोई नहीं था। उन्होंने परमेश्वर के प्रेजेंस में दिन रात बिताई, मगर फिर भी वो लोग उन पर आश्रित होना नहीं सीख पाए। 10 और 11 पढ़ते हैं, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा,
इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। विश्राम में प्रवेश करने के बारे में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में बताऊंगी। वहां ये बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। वचन 12, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। प्यारे दोस्तों, अविश्वासी मन बुरा मन है। आपका अविश्वास आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। 13 और 14 पढ़ते हैं। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। पाप का एक छल है। शैतान पाप को बड़े ही अच्छे से गिफ्ट रैपर में कवर करके हमें देता है, जो हमारे आंखों को और दिल को भाता है। अगर शैतान डायरेक्टली बोल दे कि ये गंदा है, पाप है, तो हम वैसे भी नहीं जाएंगे। वचन कहता है जिस दिन तक आज का दिन है, मतलब जब तक हम जीवित है, एक दूसरे को एनकरेज करते रहे, एक दूसरे को सही गलत बताते रहे। आप मुझे बताओ, मैं आपको बताती हूँ। क्रिश्चियंस को अपने दिल की कठोरता को लेकर हमेशा सतर्क रहना होगा। वो जो पाप आपने अपने दिल के अंदर छुपा रखा है, उसे बाहर से कोई नहीं देख पा रहा है। आप बाहर से बड़े साफ सुथरे लग रहे हो, मगर आप खुद को धोखा दे रहे हो, ये कहकर कि ये तो बहुत छोटा है, मैं फिर कभी परमेश्वर से माफी मांग लूंगा। मगर क्या पता ये पाप वहां रहकर आपके दिल को कठोर बना दे, और जैसा आपका दिल कठोर हो जाएगा, पाप के प्रति आपकी संवेदनशीलता धीरे धीरे कम हो जाएगी और आप यीशु मसीह से दूर हो जाओगे। जो कोई भी पाप से और अपने आप से मुंह फेर कर यीशु मसीह पर यकीन करता है, वो मसीह का भागीदार, उनकी आज्ञाकारिता का भागीदार, उनके सफरिंग का, उनके मौत का, उनके पुनरुत्थान का भागीदार, उनके जय का भागीदार, उनके पावर, उनके मिनिस्ट्री का, उनकी महिमा का भागीदार हो जाएगा। 15 से 19 तक पढ़ते हैं। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब से नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। इजरायलियों का शुरुआत बहुत अच्छा था। रेड सी क्रॉस करने के लिए बड़ा विश्वास चाहिए था, मगर फिर भी उस मरुभूमि में रेड सी क्रॉस किए जनरेशन में से सिर्फ 2 ही कनान देश में पैर रख पाए, कालेब और जोशुआ। ये उनका अविश्वास था जो उनको कनान देश तक नहीं पहुंचाया। उनके अविश्वास की वजह से वो लोग परमेश्वर के रेस्ट में प्रवेश नहीं कर पाए। अध्याय 3 और 4 में करीबन 11 बार परमेश्वर के विश्राम की बात कही गई है, इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, क्या मूसा परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर पाया? जरूर नहीं, तो जीसस के ट्रांसफिगरेशन के समय मूसा और एलिया नहीं आते। मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने हृदय को कठोर ना बनाए और पाप के छल में ना फंसे। अध्याय 1 से 3 तक लेखक ने हमें समझाया कि यीशु मसीह सारे भविष्यवक्ताओं, स्वर्गदूतों और मूसा से श्रेष्ठ है। अपने विश्वास, अपनी आशा के गर्व पर अंत तक स्थिर रहे। आप लोग मेरे लिए दुआ मांगना, मैं आप लोगों के लिए दुआ मांगूंगी। हम लोग एक दूसरे को एनकरेज करते मसीह के आते तक स्थिर रहेंगे, है ना? यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। धन्यवाद।